जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम लखन और आज का टॉपिक है बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच में एनहिलेशन ऑफ कास्ट का पांचवा टॉपिक, क्या हिंदू एक समाज है। इतनी सी बात है और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं और एक समाज की परिभाषा क्या होती है और हिंदुओं में किस चीज़ की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, आखिर हिंदू एक समाज क्यों नहीं है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हो जाएं जो वह एक समाज हो जाए। और इसके पहले एक मुख्य बात कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। जो भी आपका सोशल मीडिया में अकाउंट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उनमें लोगों को सेंड करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ तो ख़ास तौर से रेलवे कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कम से कम रेलवे कर्मचारियों तक तो ये बात पहुँचे कि हमारा साथी कोई इस तरह की मुहिम चला रहा है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सा कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो हिंदू शब्द है, पहली बात तो ये संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में जो यहाँ की प्राचीनतम भाषा कही जाती है हिंदू ग्रंथों में, तो उसमें हिंदू शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं है। जब उल्लेख ही नहीं है तो फिर ये हिंदू शब्द आया कहाँ से, इसकी आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी, इसको कैसे ईजाद किया गया, इसकी उपयोगिता क्या है। अब देखते हैं इन तीनों चीज़ों को पहले कि इसका उदय कब हुआ हिंदू शब्द का, फिर इसकी उपयोगिता क्या थी, क्यों इसे बनाया गया और आखिर ये समाज क्यों नहीं है। अब देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जब भारत में आक्रमण किया और यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया तो यहाँ के लोगों को नाम दिया हिंदू। और ये हिंदू कोई प्राचीनतम शब्द नहीं है, क्योंकि किसी भी रामायण में, महाभारत में, किसी भी स्मृति में कहीं पर भी शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए ये बाहर के लोगों द्वारा दिया गया शब्द है, जो उन लोगों ने यहाँ के लोगों को इस शब्द से संबोधित करना शुरू किया था, वही शब्द हिंदू है। अब इस हिंदू शब्द की जो प्रवृत्ति है या हिंदू शब्द की कहें या हिंदू लोगों का जो प्रवृत्ति है वो किस तरीके की है, वह एक जातियों का समूह है या समुदाय कह सकते हैं उसे हम, लेकिन संघ नहीं है। इसमें संघीय भावना का अभाव होता है, इसलिए संघ तो हो ही नहीं सकता। ये समुदाय है, बहुत सारी जातियों का एक ग्रुप है, क्राउड है, जातियों का क्राउड है, जहाँ पर एकजुटता नहीं पाई जाती है। इसमें एक प्रॉपर्टी ऑफ द कास्ट, मतलब जाति की एक जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी प्रवृत्ति है, जो जाति में व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें इससे पाई जाती हैं। जैसे कि जातियों का तो एक तो ये समूह है, संघ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जातियां इसमें पाई जाती हैं और इसमें किसी भी जाति में, मतलब सभी जातियों में एक दूसरे के प्रति हम की भावना नहीं होती। फिर एक दूसरों से हमेशा अलग रहने की इनकी आदत होती है और इनकी एक जाति का दूसरी जाति से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं पाया जाता है। ये दूसरों की चिंता कभी नहीं करते हैं, ये सिर्फ जिम्मेदारी इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपनी जाति को अस्तित्व बनाए रखना और अपनी जाति के लिए संघर्ष करना होता है। और अपनी जाति की चिंता करते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में ही सोचते हैं, संघ की भावना इसमें पाई ही नहीं जाती। और साथ में विवाह, खान पान, रहन सहन, मतलब जो भी चीज़ें हैं ये सब अपनी जाति के अंदर करते हैं, उसके बाहर नहीं करते। और ये हिंदू धर्म, ये हिंदू जाति की जो उपयोगिता है, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि समाज नहीं है, तो इसकी उपयोगिता तब देखने को मिलती है जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, ये झगड़ा होता है। इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। जैसे ये झगड़ा होता है ये सारी जातियों को
किसी न किसी तरीके से एकजुट कर दिया जाता है, वो इकट्ठे आ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म होता है, सारी जातियाँ अपने अपने समूह में चली जाती हैं। फिर इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। फिर अब जैसे इसमें एक चीज़ बताई गई है कि ये सब तो बाबा साहब बताए कि भाई ये सारी व्यवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इसे एक समाज नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो लोग जाति को बनाए रखना चाहते हैं, जो उसके पोषक हैं, वो एक बात कहते हैं कि ये सब बातें जो बाहर से जो दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे भी एक बात है जिस कारण से ये समाज है। वो कहते हैं कि ये सारी जितनी भी जातियां हैं, करीब 6743 जातियां हमारे देश में, हाँ ये 6743 जातियां पाई जाती हैं। उनमें सभी में उनकी आदत है, उनकी आस्था है, विचार है, विश्वास है और परंपराएं हैं, ये सब सारी चीज़ें समान हैं। इस वजह से यह एक समाज है। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि यदि मान लो ये मान लिया जाए तो जो जनजातीय कबीले होते हैं, एक कबीला इधर है एक उधर है, इनकी सारी की जो परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, लगभग सब समान है। क्या वो एक समाज का निर्माण करते? नहीं, क्योंकि वो अपने कबीले के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरा वाला अपने कबीले के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये दोनों एक समाज का निर्माण नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए समाज का होना जरूरी है। तो समाज का गठन कैसे होगा? समाज की अपनी एक प्रॉपर्टी, जिस प्रकार से कास्ट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जाति होना, छुआछूत होना, अलगाव होना, ये सब सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी है वो जाति की है। यदि जाति है तो ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ये समाज है तो क्या होगा? समाज बनाना है तो समाज की भी एक अपनी विशेषता होती है। उसकी विशेषता ये होती है कि ये व्यक्तियों के संयोग से निर्माण होता है समाज का, और उनमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें सामूहिक अधिकार होता है सबका। साथ में ये होता है सामूहिक गतिविधियों में वो लोग योगदान देते हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, दूसरों के सुख में सुख और दूसरों के दुख में दुख ढूंढते हैं, फील करते हैं, और साथ में आपसी एकजुटता होती है। ये एक दूसरे को गूंथ करके रखते हैं, इनमें ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं, इसमें ऊंच नीच की भावना का अभाव होता है। और यही सारी चीज़ों को यदि हटा दिया जाए तो समाज नष्ट हो जाता है। समाज को यदि बनाना है तो उसमें इतनी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ समान व्यवहार रखना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, किसी न किसी कारण सम्मान करना, अपमान किसी का भी नहीं करना, ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें समाज को निर्माण करती हैं और ये सारी चीज़ें समाज को दूषित करती हैं, समाज को विघटित करती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो समाज को विघटन करने वाली पाई जाती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इन सारी चीज़ों के होते हुए तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो फिर ये सारी चीज़ें तो हिंदुओं पाई जाती हैं, तो हिंदू समाज कैसे हो सकता है? यदि उसे समाज बनाना है तो इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तो वह एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए समाज का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से यदि ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है तो समाज का निर्माण होता है। अब हम क्या कहते हैं, वो चमार समाज का है, वो धोबी समाज का है, वो वाल्मीकि समाज का है, वो कोरी समाज का है, वो तेली समाज का है, मतलब हमने इतने समाज बना रखे हैं, हम किसी को नहीं कह सकते कि वो हिंदू समाज का है। तो बताइए हिंदू समाज बनता कैसे है? अभी जैसे कोई भी आदमी तो पूछे भाई आप किस समाज के हैं, बोले भाई मैं चमार समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, मैं यादव समाज का हूँ, मैं कुर्मी समाज का हूँ, मैं कुशवाहा समाज का हूँ, मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, मैं क्षत्रिय समाज का हूँ, मैं वैश्य समाज का हूँ। कोई भी नहीं कहता मैं हिंदू समाज का आदमी। अब जब यहाँ पर ब्राह्मण भी नहीं कह सकता है कि मैं हिंदू समाज का हूँ, क्षत्रिय भी कहता मैं क्षत्रिय समाज का हूँ, वैश्य कहता है वैश्य समाज का हूँ, तो सोचिए हिंदू समाज है कहाँ? तो यदि ये चीज़ें यदि हिंदू है तो फिर उनमें ये प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है? ये नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि विवाह चीज़ एक ऐसी है कि विवाह एक स्वेच्छा पर निर्भर करता है, एक किसी लड़का और लड़की पर कि वो किसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो इस पर तो बंदिश नहीं लगाई जा सकती। बट बाकी चीज़ों को तो बराबर किया जा सकता है। सबको एक दूसरे के प्रति आस्था, सम्मान, व्यवहार, मेल जोल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यदि लाई जाए तो ये कास्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो करके समाज की प्रॉपर्टी चालू हो जाएगी। जब समाज की प्रॉपर्टी शुरू होती है तो समाज का उत्थान होगा।
समाज तैयार होगा, एक दूसरे के प्रति हम की भावना पैदा हो जाएगी। इस तरह से बेहतर समाज के साथ साथ बेहतर राष्ट्र का भी निर्माण होगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जितने भी टॉपिक हैं, अभी ये मेरा 5वां टॉपिक है, और मैंने 4 जगह जो भी चीज़ें बताई उसमें बहुत सरल तरीके से, एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे लोग हैं, साथी लोग हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या कोई छात्र हो या बेरोजगार हो, जब भी, चूँकि हम लोगों को स्टूडेंट लाइफ से लेकर के पूरा एकेडमिक करियर में लेके MA या PhD जो भी एजुकेशन जिसने हासिल की, वहाँ पर अम्बेडकर साहब के लिटरेचर को बेहतर ढंग से किसी ने पढ़ाया नहीं, इसलिए इसको पढ़ना और समझने में थोड़ी तो मेहनत पड़ती है। आखिर यही कारण है कि हमारे लोगों के बीच में ये लिटरेचर बहुत कम पहुँच पाता है। अब मेरा ये मानना है कि अम्बेडकर साहब का लिटरेचर प्रगतिवादी लिटरेचर है, ये बहुत ही कारगर है। यदि आप इसको पढ़ते और समझते हैं तो आपके अंदर नई चीज़ें पैदा होंगी। अब सोचने वाली बात है कि आप एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़िए, सोशल वर्क को पढ़िए, सोशियोलॉजी को, दोनों को पढ़िए। वहाँ पर भी कास्ट के बारे में बताएगा, वहाँ पर भी समाज के बारे में बताएगा, लेकिन इतना अच्छे ढंग से क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं दिमाग में लिखने वाले राइटर जो रहे हैं, जिन लोगों ने समाजशास्त्र लिखा या सोशियोलॉजी या सोशल वर्क लिखा है, उनको पता नहीं, यह चीज़ें ये तो पता नहीं रही होंगी, या तो उनकी दूरदर्शिता उतनी दूर तक नहीं रही होगी जहाँ तक होना चाहिए। और यकीन ना हो तो पढ़ के देखिए, ये सारी चीज़ें जो बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग में मिलती है, चाहे वो पॉलिटिकल राइटिंग हो, चाहे सोशल राइटिंग हो, चाहे इकोनॉमिक राइटिंग हो, ये किसी भी तरीके की राइटिंग जो उन्होंने की है, उस राइटिंग में जो बाहर के सिलेबस को हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कम पाया जाता है। अम्बेडकर साहब का लिटरेचर उससे बहुत ऊपर है। इसीलिए मेरा ये लोगों से कहना है कि भाई इनको आप पढ़ें और पढ़ करके देखिए कि हमारे ज्ञान में कितनी वृद्धि हो रही है, सोचने समझने की, दूरदर्शिता की, नेतृत्व करने की, बहुत सारी चीज़ों में आपका ईजाद होगा, वृद्धि होगी, बहुत सारी चीज़ें साहित्य में। इसलिए आप इसको पढ़ें, समझें, और ख़ास तौर से तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसे पूरा देखें। और यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, समझें। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही, मेरे बताने में यदि कहीं कोई गलती रह गई है, तो उसको कमेंट में आप बोल सकते हैं कि यह इसमें मिस्टेक है या इसमें ये सुधार करना चाहिए। हम नेक्स्ट उसका तुरंत सुधार करेंगे। और एक चीज़ जो अब आती है, इसके बाद की बात है जो हर एक टॉपिक में हमको सीखना चाहिए। ये तो चीज़ें हो गई। अब देखते हैं कि यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के इस टॉपिक को हमने तो पढ़ लिया है, समझ भी लिया, आखिर अब हमें इसे करना क्या है? करने के लिए अब हम ये देखते हैं, सबसे पहली चीज़ आता है हमारा वह डेट, वह समय जब इस साहित्य को लिखा गया था। मान 1936 माने 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एनालिसिस ऑफ कास्ट को लिखा। लिखते समय उन्होंने बताया कि जाति में ये इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, समाज को निर्माण करने के लिए ये ज़रूरी है। तो उस समय एक तो बाबा साहब के स्पीच को पढ़ना नहीं दिया गया, लोगों को प्रॉब्लम थी कि यह स्पीच उस तरह का नहीं है जैसा हम चाहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कोई भी बात किसी को खुश करने के लिए नहीं कहते थे। ये नहीं कहते थे कि कोई ऐसी बात सुन करके खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं था ये कि सच क्या है वही वो बताते थे। और आज भी जो लोग बाबा साहब को अच्छे से मानते हैं वो सच ही बोलते हैं। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं बोला जाता है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अब इसको कोई देखे या ना देखे, इसलिए नहीं कि इसमें व्यूज़ बहुत हो जाएं, इसलिए नहीं कि इसको बहुत लोग लाइक करें, बहुत लोग शेयर करें, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं, ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या सही है वही बताना है, क्योंकि लोगों अच्छा लगने के हिसाब से नहीं बताना, अच्छी जानकारी के हिसाब से बताना है। तो वही बाबा साहब ने किया कि इन्हें दोनों चीज़ें बता दी। बाबा साहब के पूरे साहित्य में क्या गलत है ये बताया गया है, क्या सही है ये बताया गया है, आपको क्या करना चाहिए ये भी बताया गया है। लेकिन संयोग ऐसा रहा है कि लोगों ने कभी बाबा साहब के ज्ञान को समझा ही नहीं और उनको फॉलो नहीं किया। अब हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब दोनों चीज़ों को बता गए कि आपको समाज का निर्माण करना तो ऐसा करना चाहिए, तो फिर उस समय जिन लोगों ने पढ़ा, तो क्या आज तक 1936 से लेकर अभी तक ये कोई सरकारी कार्यक्रम की चीज़ें नहीं है कि इसमें कोई गवर्नमेंट काम करेगी, ये सोसाइटी की चीज़ें हैं।
तो समाज के जो मुखिया लोग थे, क्या उन्हें ये आज तक नहीं समझ में आया कि इनमें कुछ हमें करना चाहिए, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रगतिवादी साहित्य है उस पर हमें काम करना चाहिए। तो इस पर उनकी कहीं नज़र नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेहतर समाज का निर्माण पहले भी नहीं करना चाहते थे और शायद आज भी नहीं करना चाहते। अब यदि ये मान लिया जाए कि बेहतर समाज का निर्माण वो नहीं करना चाहते, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? मेरा एक जो अपना कहना है वो यह है कि यदि हम ये मान के चलते हैं कि इस देश की आबादी 140 करोड़ है, तो हमारे हिस्से में क्या है? 1/140 करोड़वां हिस्सा लोकतंत्र का हमारे हिस्से में आता है। कम से कम उसे तो ठीक कर सकते हैं। आखिर हम कोई बात तो कह सकते हैं लोगों से। यदि हम किसी ऐसी बात को कह देते हैं जो एग्रेसिव भी नहीं है, कोई गुस्से वाली बात नहीं है, किसी को बुरा भी नहीं लग रहा है और एक तार्किक है, तो जाहिर सी बात है हर आदमी सोचने के लिए मजबूर होगा। यदि हम किसी को हर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात उसे बुरा लग सकता है। जरूरी नहीं कि एक दिन में कोई समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई कह दे आप हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों में किसी का विरोध नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सच है और कि ये समाज इस तरह से निर्माण होता है, जबकि हिंदू में इस तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इस तरह से वो समाज का निर्माण तो नहीं करता है। यही बाबा साहब समझाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आज तक नहीं समझा, तो कम से कम आज तो समझ सकते हैं। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय।